अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये फरवरी का आखिरी हफ़्ता है और एस्ट्रोलॉजिकली जो 2 सेक्टर्स के प्लैनेट्स हैं, एक शॉर्ट टर्म होते हैं जो जल्दी आते हैं, जल्दी रिज़ल्ट्स देते हैं, जल्दी चले जाते हैं, और एक लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स जो देर से आते हैं, देर तक ठहरते हैं और लंबे रिजल्ट्स देते हैं। ये दोनों ही तरह के प्लैनेट्स इस वक्त कैप्रिकॉर्नियन फितरत पर, ये कैप्रिकॉर्नियन पीपल्स पर मेहरबान हैं और ये एक मेथड के तहत है। ऐसा किसी इंसान ने ज़ोर लगा के खुद नहीं किया। अल्लाह ताला की तरफ से जिन ऑर्बिटल मूवमेंट्स में प्लैनेट्स अच्छे एंगल्स पर आ जाया करते हैं, उन अच्छे एंगल्स को इन दिनों कैप्रिकॉर्नियन एंजॉय कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्नियन के लिए मार्स द प्लैनेट ऑफ सडन गेन्स, द प्लैनेट ऑफ कंफर्ट ऑफ लाइफ, इस वक्त आपके फर्स्ट एंगल पर है। रूल्स के मुताबिक ये आपकी अट्रैक्शंस को, ये आपकी ब्रेवरी को, ये आपकी कॉन्फिडेंस लेवल्स को इन्हांस करेगा और इस कॉन्फिडेंस, ब्रेवरी एंड कैप्रिकॉर्नियन स्किल्स के इवज़ आप अपनी ज़िंदगी का सुख पाएंगे एंड सडन गेन्स हो सकेंगी, या सादा लफ्ज़ों में सडन गेन्स होंगी तो सुख पाएंगे। दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सडन गेन्स का मतलब ये है कि खिलाफ तवक्को मुस्बत तब्दीलियाँ थोड़ी सी मेहनत के साथ और लंबी चलेंगी। फिर दूसरा प्लैनेट जो आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, दैट इज़ वीनस। वीनस इज़ ऑलवेज वेरी हैप्पी, वेरी प्रोडक्टिव एंड क्या कह सकते हैं, एक बहार आ जाती है कैप्रिकॉर्नियन के लिए जब वीनस फर्स्ट एंगल पर हो। इससे ब्यूटी लविंग इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं, ज़िंदगी में नफासत आती है, अट्रैक्शंस आती हैं, लव लाइफ इंक्रीज़ करती है, डिले ऑफ मैरिज के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं एंड लाइफ पार्टनरशिप कंसीव होता है, लव कमिटमेंट्स हो पाती हैं, लव वेल्डिंग्स हो पाती हैं, स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग क्रिएट होती है। वीनस की पॉजिटिविटी हमेशा आपके लिए करियर को भी सपोर्ट करती है। सर इनफैक्ट ये एक एस्ट्रोलॉजिकल रूल है कि कैप्रिकॉर्नियन के लिए वीनस जब भी अच्छी फॉर्म में आएगा, उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम भी खुलेगा, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, उनकी क्रिएटिव स्किल्स डेवलपमेंट की वजह से उनकी ज़िंदगी में वो निखार आएगा जो रुपए पैसे की आमदन की वजह बनता है। सो वीनस जब भी कभी भी अच्छा हो तो आपको 10th हाउस एडवांटेजेस मिलेंगे, दैट इज़ योर करियर या मटेरियल एडवांटेजेस, एंड उसी से कैप्रिकॉर्नियन मल्टीटास्किंग मेंटालिटी से भी आगे बढ़ते हैं। जब चीज़ें तेज़ी से कामयाब हो रही होती हैं तो वो एक जगह पर इत्तेफाक नहीं करते, वो फिर कई जगहों पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और ऐसा करना भी चाहिए। बाहर में अगर रूटीन परफॉर्मेंसेज ही करेंगे जो ख़िज़ा में कर रहे थे और बाहर में भी वही करेंगे तो सिर्फ थोड़े से अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन अगर रूटीन से हट के रिस्क टेकिंग करेंगे, कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, कोई बड़े रिस्क लेंगे, कुछ न्यू प्लान्स करेंगे, तो बड़ी कामयाबियाँ एक्सपेक्टेड हैं। एंड लास्ट में आपका सन एंड जुपिटर दोनों ही आपके थर्ड एंगल पर हैं। दिस इज़ एन अदर साइंस। अगर सन थर्ड एंगल पर हो तो कामयाबियाँ आपकी होंगी, लेकिन उसको एंजॉय करने वाले कई लोग होंगे। ग्रुप ऑफ पीपल को आप लीड कर सकेंगे, अपने डिपेंडेंट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सराउंडिंग को, अपने अजीज़ व अकारब को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, जो भी आपका बहुत प्यारा हो, आप उसके लिए सपोर्टिव एंड पर रहेंगे। और ये कैप्रिकॉर्नियन के बिल्कुल शायान शान है। जब भी कैप्रिकॉर्नियन अरूज पकड़े, उन्होंने दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाया। आपको ऐसा करता रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लैनेट में जुपिटर आपके थर्ड एंगल पर है। दिस इज़ गुड, बट इसकी वजह से जो इन्हांसमेंट आएगी वो महदूद पैमाने पर। जो असल बिग अचीवमेंट एक्सपेक्टेड है वो है सैटर्न के एवज़, एंड ये बात अब आपको रियलाइज़ कर लेनी चाहिए। अब तो 1 साल गुजर गया। सैटर्न सेकंड एंगल पर 1992 के बाद पहली दफ़ा आया हुआ है और अभी तक वो ही चल रहा है। 2021 में आया था, 1 साल वो गुजारा, अब 2022 चल रहा है एंड 2023 के पहले क्वार्टर तक रहेगा। उसके बाद फिर ये यहाँ से निकल जाएगा एंड फिर कोई खुशबख्त कैप्रिकॉर्नियन होंगे लंबी उम्र वाले जो दोबारा इसे पाएंगे सेकंड एंगल पर। अदरवाइज़ 2052 में आएगा एंड तब तक अल्लाह सबको लंबी उम्र दे। बट अगर लंबी उम्र मिल भी गई तो 2052 में जो आज वाले कैप्रिकॉर्नियन हैं, लेट्स से उन्हें इस सैटर्न को एंजॉय करना है तो उनकी उम्र 25 साल तो होनी चाहिए, जिसमें वो प्रैक्टिकल लाइफ में, और 30 साल बाद जब मिलेगा तो 25 साल वाला आदमी तकरीबन 52-53 साल का हो चुका होगा। तो 52-53 साल में वो क्या बिज़नेस करेगा बाद में, उसकी हड्डियां बूढ़ी हो चुकी होंगी, अगर बीच में कोई और पेंडेमिक आ गया तो और इश्यूज़ खड़े होंगे। खैर
इसको आखिरी दफ़ा समझें सादा लफ्ज़ों में। तो इससे जितना एंजॉय करना है, मटेरियल एडवांटेजेस लेने हैं, अल्लाह ताला की तरफ से ये फैसिलिटी है। इसको इस तरह समझिए कैप्रिकॉर्नियन, अगर किसी को रमज़ान एंजॉय करना हो तो रमज़ान अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़ैसिलिटी है जिसमें बढ़ चढ़ कर लोग इबादतों में हिस्सा लेते हैं। अल्लाह ताला भी एक एक्स्ट्रा इबादत आपके ज़िम्मे लगाते हैं, उसके रिवॉर्ड्स भी बड़े हैं। उसमें लैलतुल क़द्र आती है, वो 1000 मंथ से बेहतर है। ये सब क्रिएटर के वादे हैं उसकी अपनी इल्हामी किताब में। अगर हम वो एक सीज़न में मिस कर दें वो 30 दिन, तो अगर वो सीज़न दोबारा चाहिए तो 1 साल बाद मिलेगा। हम खुद क्रिएट नहीं कर सकेंगे। तक़सीम खुदाबंदी के बाद वो 12 तक़सीम खुदाबंदी के मुताबिक वो 12 महीने बाद आता है। एंड उसी तक़सीम खुदाबंदी के एवज़ ये सैटर्न जो इस वक़्त आपके सेकंड एंगल पर है, ये 30 साल बाद आएगा। ये उसी के कोई पैमाने हैं। हम उस वक़्त मौजूद नहीं थे जब अल्लाह ताला ये सब अंदाज़े तय कर रहे थे। तो ये उनकी मर्ज़ी है और उनकी हिकमत है। हम लोगों ने सिर्फ ये समझा कि दोबारा कब आएगा। सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन मिली है, इतने हज़ार सालों में जब से इंसानियत बनी है, उसने सितारों की स्पीड और सितारों की परफॉर्मेंसेस से सिर्फ इतना चेक किया है कि ये सेकंड एंगल पर 30 सालों बाद आता है। और जो फिर बेनिफिट्स देता है वो तो आप ही को ज़्यादा अंदाज़ा होगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्नियन इस वक्त फुली एंजॉय कर रहे हैं अपने कैरियर को। बहुत सारे कैप्रिकॉर्नियन अपनी कंप्लेन सेक्टर से निकल चुके हैं। दिस इज़ माय प्रोफेशनल फीडबैक फॉर ऑल कैप्रिकॉर्नियंस। जो मेरे ऐसे क्लाइंट्स थे जो हर वक्त उलझे रहते थे अपने मटेरियल डिस्टर्बेंसेस में, वो स्टेबल हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस जो अपनी जॉब में हमेशा तंगी महसूस करा करते थे, वो ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। एंड आई हैव द फीडबैक। ये किताबी बातें नहीं है कि मैंने अखबार में से पढ़ी हैं। ये मतलब मुझे रोज़ वो ही मिलने वाले लोग 21 साल में जो मेरी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते आ रहे हैं, ये सब उन्हीं की बातें। एंड वो अब स्टेबल हो रहे हैं एंड अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं। एंड अब उनका लाइफ स्टाइल अपग्रेड हो रहा है, उनकी मैच्योरिटी अपग्रेड हो रही है, वो पीसफुल परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। बहुत सारे अमराज से उनकी जान छूट गई। बहुत सारी बुज़दिलियाँ मैं जब देखा करता था, वो छोटी छोटी बात पर बेचारे सेंसिटिव बिहेव किया करते थे, अब काफ़ी कॉन्फिडेंटली बिहेव करते हैं। दे हैव पेशेंस, टॉलरेंस, ये सब उनके पास आ चुका। तो आप भी उस लिस्ट में आने के लिए सूरह शम्स ज़रूर पढ़िए, ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनिए, ताकि अगर कोई छोटी मोटी स्टकनेस या सिकनेस बाकी हो तो वो भी रिपेयर हो जाए। अगर फिर भी कोई चीज़ बाकी रह जाए कि आप अपने नुकसानात से बच ही नहीं पा रहे, तो फिर अपनी पर्सनल चार्ट की तरफ चले जाइए। नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैप्रिकॉर्नियंस, एज़ यू नो। एंड आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्त है। अगले हफ्ते की एक क्लू दे दूँ, वीनस आपके नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। वीनस इस वक्त फर्स्ट एंगल पर है, 4 महीने रहा है, अब आगे चला जाएगा। वहाँ जाकर एक और मूड इख्तियार करेगा, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगला हफ्ता मार्च का पहला वीक होगा और पहले ही वीक में शोबान का चाँद भी हो जाएगा। सो वो एक अलग नया चाँद की जो साइंटिफिक एडवांटेजेस मिलते हैं वो अलग से मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। दुआओं की दरख्वास्त है आपके लिए, आपसे, जैसे आप हमेशा दुआएं करते हैं। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।